गुड इवनिंग दोस्तों। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। हमारे जीवन में सफलता और असफलताएं सिर्फ एकमात्र शब्द ही हैं। हमारे जीवन में सफलता और असफलताएं सिर्फ एकमात्र शब्द ही हैं, जिन्हीं का असली मजा तथा असली आनंद की प्राप्ति तो काम तथा पढ़ाई के नशे में है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। निम्न में कौन सा अस्थायी तत्व है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो सीसा होते हैं जो निम्न में से अस्थायी तत्व है, और सीसा होता है जो उदर को प्रभावित करता है, और सीसा को पीबी यानी लेड बोला जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है जो 82 होता है। हाइड्रोजन की खोज है जो कैवेंडिश किए थे। हाइड्रोजन को H से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या होता है जो 1 होता है। लोहा होता है, लोहा को Fe से सूचित किया जाता है, और लोहा का परमाणु संख्या होता है जो 26 होता है। यूरेनियम को U से सूचित किया जाता है, और परमाणु संख्या होता है जो 92 होता है। अक्रिय गैस की खोज किसने करी थी? ऑप्शन ए है प्रिस्टले ने, ऑप्शन बी है सीले ने, ऑप्शन सी है कैवेंडिश ने, ऑप्शन डी है रैमजे ने। तो अक्रिय गैस की खोज है जो रैमजे किए थे। प्रिस्टले है जो ऑक्सीजन की खोज किए थे। ऑक्सीजन को O से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है। प्रिस्टले और सीले दोनों मिलकर ऑक्सीजन का खोज किए थे। अब भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है, D2O बोला जाता है, जिसका परमाणु अनुभार होता है जो 20 होता है, और जल का अनुभार होता है जो 18 होता है। कैवेंडिश है जो हाइड्रोजन का खोज किए थे, और हाइड्रोजन को H से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या होता है जो 1 होता है। ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन है जो भूपटल पर ऑक्सीजन भूपटल पर 46.60% पाया जाता है, और ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरे स्थान पर पाया जाता है, जिसका प्रतिशतता होता है 20.98%, यानी लगभग हो गया 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। और प्रथम स्थान पर वायुमंडल में प्रथम स्थान पर नाइट्रोजन पाया जाता है, जो नाइट्रोजन होता है जो 78% होता है, 78.08%। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है क्या? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में है जो विटामिन नष्ट होता है। विटामिन का खोज फंक किए थे 1911 में। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन जो विटामिन बी और विटामिन सी कहलाते हैं, और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो विटामिन ए होते हैं, विटामिन डी होते हैं, विटामिन ई होते हैं, और विटामिन के होते हैं। विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनने में मदद भी करता है, और वसा होता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। और एक वसा बराबर होता है 1 ग्राम वसा बराबर होता है 9.3 किलो
कैलोरी के, 1.93 किलो कैलोरी के बराबर होता है। और ये कितने डिग्री पर होता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। वसा होता है जो हमारे शरीर में 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर का 15% भाग है जो प्रोटीन से ही बना होता है। और प्रोटीन शब्द को बर्जिलियस दिए थे। किसने दिया था प्रोटीन शब्द को? तो ब्रेजिलियस दिए थे। और 20 अमीनो अम्ल मिलकर 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण होते हैं जो स्टार्च और ग्लूकोजेन है जो पॉलीसेकेराइड का ही उदाहरण होते हैं। और माल्टोज होते हैं जो डाइसेकेराइड का उदाहरण होते हैं। माल्टोज होता है जो डाइसेकेराइड का उदाहरण होता है। और ग्लूकोज होता है जो मोनोसेकेराइड में आता है। ग्लूकोज होता है जो मोनोसेकेराइड का उदाहरण होता है। और इसका आंसर हो जाएगा खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? तो विटामिन नष्ट होता है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है निम्न में से किसमें? ऑप्शन ए है किरोसिन तेल में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है पेट्रोल में, ऑप्शन डी है हवा में। तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है जो जल में रखा जाता है। जल होता है जो इसका पीएच मान होता है जो 7 होता है। और 7 होता है जो उदासीन, जो कि वर्षा का जल होता है जो सबसे शुद्ध होता है। और उसका पीएच मान होता है जो उदासीन होता है, पीएच मान 7 होता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो चांदी की सतह को काला कर देता है वो होता है ओजोन होता है। और ओजोन को डॉब्सन इकाई से मापा जाता है। ये वायुमंडल में 32 से 60 किलोमीटर के ऊंचाई पर, समुद्र तल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और ओजोन होता है जो समताप मंडल में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। और ऑक्सीजन है जो वायुमंडल में 20.93%, लगभग 21% पाया जाता है। और हाइड्रोजन है जो वायुमंडल में 0.001% पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 46%, ऑप्शन डी है 60%। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है जो 46% पाया जाता है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? ऑप्शन ए है निकेल, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। तो मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है जो निकेल होता है।
निकोल को Ni से व्यक्त किया जाता है। इसका परमाणु संख्या होता है जो 28 होता है। अब देखते हैं मूंगफली। तो मूंगफली है जो भारत में गुजरात राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है और विश्व में है जो मूंगफली चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है और सेकेंड नंबर पर है जो विश्व में भारत में मूंगफली दूसरे नंबर पर उस उत्पादन होता है और इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जो जकार्ता, इंडोनेशिया में 13वें नंबर पर आता है जो मूंगफली उत्पादन करने में। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूल कारण होता है? ऑप्शन ए है बेरियम, ऑप्शन बी है स्ट्रैंसियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो आतिशबाजी के लाल रंग होता है जो स्ट्रैंसियम के कारण होता है और हरा रंग होता है जो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है और पीला रंग होता है जो सोडियम की उपस्थिति के कारण होता है और पोटेशियम में खोज है जो हम्फ्री डेवी किए थे। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है लवण, ऑप्शन सी है क्षार, ऑप्शन डी है एल्कोहल। तो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहलाता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए है ईस्टर बनता है, ऑप्शन बी है एल्कोहल बनता है, ऑप्शन सी है लवण और जल बनता है, ऑप्शन डी है अम्ल बनता है। तो उदासीनी अभिक्रिया में होते हैं जो लवण और जल दोनों बनते हैं। सबसे शुद्धतम जल निम्न में से कौन सा कहलाता है? ऑप्शन ए है समुद्र का जल, ऑप्शन बी है वर्षा का जल, ऑप्शन सी है नदी का जल, ऑप्शन डी है कुएं का जल। तो सबसे शुद्ध होते हैं जो वर्षा का जल होते हैं और वर्षा का जल का ही pH मान 7 होता है जो उदासीन होता है। शुद्ध जल होता है। ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है दोनों। तो शुद्ध जल होता है जो उदासीन होता है और इसका pH होता है जो 7 होता है और pH स्केल होता है जो pH स्केल को निर्धारित किया जाता है 0 से 7 और 7 से 14। यानी 0 से 7 होगा, 7 के अंदर में होगा तो अम्लीय होगा और 7 पर होगा तो उदासीन होगा और 7 से अधिक होगा 14 तक तो क्षारीय होगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्या है? ऑप्शन ए है क्लोरोक्विनोन, ऑप्शन बी है एस्पिरिन, ऑप्शन सी है मॉर्फिन, ऑप्शन डी है पेनिसिलिन। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त होता है जो क्लोरोक्विनोन होता है। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। पेनिसिलिन का खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। किसमें कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए है पिटवा लोहा में, ऑप्शन बी है ढलवा लोहा में, ऑप्शन सी है इस्पात में, ऑप्शन डी है सभी में समान। तो कार्बन की प्रतिशतता होती है जो ढलवा लोहा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आदर्श गैस के आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? ऑप्शन ए है आयतन पर, ऑप्शन बी है दाब पर, ऑप्शन सी है ताप पर, ऑप्शन डी है सभी पर। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है जो ताप यानी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ताप का एसआई मात्रक होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन कहलाता है, इसको के से डिनोट किया जाता है। कुकिंग गैस मिश्रण होते हैं निम्न में से किसके? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एवं मीथेन का, ऑप्शन डी है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो कुकिंग गैस होते हैं जो इसमें मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का मिश्रण होता है।
निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो सबसे कठोर पदार्थ होते हैं जो हीरा कहलाते हैं। चांदी को Ag से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या होता है जो 47 होता है। एल्युमिनियम को Al से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। और भारत में एकमात्र है जो पन्ने की खान है जो किस राज्य में है? MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हीरा प्राप्त होता है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होते हैं जो 2 होते हैं। और ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिक है जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं ऑक्सीजन 16-8, दूसरा है ऑक्सीजन 8-17 और ऑक्सीजन 8-18 होते हैं। ऑक्सीजन का अपरूप है, ऑक्सीजन का ही अपरूप है जो ओजोन होता है। ऑक्सीजन का अपरूप क्या है? तो ओजोन है, जिसको O3 से व्यक्त किया जाता है। और ये समुद्र तल से 32 से 60 किलोमीटर के ऊंचाई पर पाया जाता है। और ये ओजोन है जो समताप मंडल में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन बी है प्रोटॉन के कारण, ऑप्शन सी है आयतन के कारण, ऑप्शन डी है छिद्र के कारण। तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है जो आयतन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन किए थे। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए थे। और प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो निगेटिव होते हैं। और न्यूट्रॉन होते हैं जो आवेशहीन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल होता है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है Na2SiO3, ऑप्शन बी है Al2O3, ऑप्शन सी है NaAlO2, ऑप्शन डी है CaSiO3। तो जल सीसा यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है जो Na2SiO3 कहलाता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं क्या? ऑप्शन ए है 1 इलेक्ट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, ऑप्शन सी है 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में जो होते हैं जो 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन पाए जाते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 237, ऑप्शन बी है 238, ऑप्शन सी है 226, ऑप्शन डी है 242। तो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं जो 238 होते हैं, इसको U से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या होता है जो 92 होता है। यूरेनियम है जो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में भंडार पाया गया है। यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में पाया गया है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? ऑप्शन है ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3।
तो हाइड्रोजन के है जो समस्थानिक है, जो हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है, देख लेते हैं कौन है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम या ड्यूटेरिया, और तीसरा है ट्राइटियम। प्रोटियम को हाइड्रोजन यानी H से व्यक्त किया जाता है, ड्यूटेरियम को D से व्यक्त किया जाता है, और ट्राइटियम के T से व्यक्त किया जाता है। ड्यूटेरियम ही होता है जो दूसरा होता है जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O यानी भारी जल कहलाता है। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी है हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है पाउली। तो अनिश्चितता का सिद्धांत है जो हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादन किए थे, और आइंस्टीन साहब है जो सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, जिसको E=mc² बोला जाता है। रदरफोर्ड है जो परमाणु के नाभिक का खोज किए थे रदरफोर्ड, और कब किए थे? तो 1911 में किए थे। और परमाणु की त्रिज्या होती है जो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और नाभिक का खोज है जो रदरफोर्ड किए थे, और नाभिक की त्रिज्या होती है जो 10⁻⁻15 मीटर होता है। और इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति का खोज, प्रकृति का खोज डी ब्रोगली किए थे। इलेक्ट्रॉन के तरंग के प्रकृति का खोज। और अनिश्चितता का सिद्धांत है जो हाइजेनबर्ग दिए थे। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है कम हो जाता है, ऑप्शन बी है पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है जो इनमें से सभी। तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब है जो बढ़ जाता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है थोरियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है यूरेनियम, और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो परमाणु भट्टी में होता है जो यूरेनियम, जिसको U92 यानी कि परमाणु संख्या 92 होता है, जिससे डिनोट किया जाता है यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम को। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। और विश्व मृदा दिवस है जो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए है साइनाइड का, ऑप्शन बी है मेथाइल का, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ऑप्शन डी है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो भोपाल गैस दुर्घटना में हुआ था जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसको शॉर्ट में मिक गैस बोला जाता है। और जब मिथाइल आइसोसाइनाइड की घटना हुई थी तो उसके दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष जो थे वो थे वारेन
एंडरसन। यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष जो थे जो वारेन एंडरसन थे, और ये क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में पूछा गया है 2019 में। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है जब मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन ए है मानवों की आयु का, ऑप्शन बी है जीवाश्म की आयु का, ऑप्शन सी है मानव शरीर की बीमारी का, ऑप्शन डी है धातु की शुद्धता का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है जब जीवाश्म की आयु की ज्ञात की जाती है, और मनुष्य जब वृद्धा होता है तब वृद्धा अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीरेंटोलॉजी यानी कि जीरेंटोलॉजी मानव वृद्धावस्था के अध्ययन जीरेंटोलॉजी कहलाता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? ऑप्शन ए है इंफ्रारेड किरण, ऑप्शन बी है कॉस्मिक किरण, ऑप्शन सी है परावैंगनिक किरण, ऑप्शन डी है लेड लाइट किरणें। तो अवरक्त किरण को है जो इंफ्रारेड किरणें सोलर कुकर को गर्म करता है। इंफ्रारेड किरण को अवरक्त किरण बोला जाता है, अवरक्त किरण बोला जाता है। इसका खोज है जो विलियम हर्शेल किए थे। अवरक्त किरण का खोज विलियम हर्शेल किए थे। कॉस्मिक किरण का खोज है जो विक्टर हैंस किए थे। और कब किए थे? तो ये 1912 में किए थे, और 1912 में ही पूर्ण रूपेण दिल्ली है जो राजधानी का दर्जा प्राप्त कर चुका था। अब परावैंगनिक किरण का खोज है जो कार्ल रिटर किए थे, और ये कब किए थे? तो 1801 में किए थे। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? ताप के केल्विन स्केल में होता है जो जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, और सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो निम्न में से है जो प्लेटिनम है जो सबसे कठोरतम धातु है। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो निम्न हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील होता है जो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन को F से व्यक्त किया जाता है तो परमाणु संख्या 9 होता है। क्लोरीन के Cl से व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या 17 होता है। ब्रोमीन के Br से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 35 होता है। आयोडीन को I से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या इसका 53 होता है। आयोडीन के कमी से ही मानव में घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। और अक्रिय गैस होते हैं, देख लेते हैं अक्रिय गैस होते हैं H यानी कि हीलियम होते हैं, नियॉन होते हैं Ne, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, जेनॉन को Xe से सूचित किया जाता है। और लास्ट होते हैं जो रेडॉन होते हैं, Rn से सूचित किया जाता है इसको। और ये सभी है जो शून्य वर्ग का तत्व है। तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो गया? तो ऑप्शन के अनुसार है जो सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन हो गया।
बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम सल्फाइड, ऑप्शन डी है हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है जो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड कहलाता है। मोनाजाइट है जो निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है जर्मेनियम का, ऑप्शन बी है थोरियम का, ऑप्शन सी है लोहे का, ऑप्शन डी है टाइटेनियम का। तो मोनाजाइट है जो थोरियम का अयस्क है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक ही है जो ब्रोमीन है। वो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है। ब्रोमीन को Br से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 35 होता है। क्लोरीन को Cl से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। हीलियम को He से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। फास्फोरस को P से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 15 होता है। और लाल फास्फोरस ही होता है जो दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। रेडियम प्राप्त किया जाता है निम्न में से किससे? ऑप्शन ए है लाइम स्टोन से, ऑप्शन बी है हेमेटाइट से, ऑप्शन सी है पिंच ब्लेड से, ऑप्शन डी है रन टाइल से। तो रेडियम है जो पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। और रेडियम का खोज है जो मैडम क्यूरी किए थे। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी की थी और मैडम क्यूरी को 1903 में और 1911 में, 1903 में फिजिक्स के लिए, 1911 में केमिस्ट्री के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। 1903 में किए थे रेडियो सक्रियता की खोज, 1903 में किए थे रेडियो सक्रियता की खोज और 1911 में किए थे जो रेडियम का खोज किए थे। तो पूछता है प्रश्न कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में विषय में मिला था? तो वो एक है मैडम क्यूरी, जिनको 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार एक ही यानी कि 2 विषय के लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिल चुका है। निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट का, ऑप्शन बी है जिंक नाइट्रेट का, ऑप्शन सी है सल्फर ऑक्साइड का, ऑप्शन डी है पिंच ब्लेड का। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक प्रदान करने के लिए किया जाता है। और पिंच ब्लेड है जो रेडियम का अयस्क है और रेडियम का खोज है जो मैडम क्यूरी किए थे। और मैडम क्यूरी को अभी तुरंत बताए हैं 1903 और 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 3 में है जो रेडियो सक्रियता के लिए और 1911 में है जो रेडियम की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे आघात वर्धनीय धातु निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है सोडियम। तो सबसे आघात वर्धनीय धातु होता है जो सोना होता है और सोना को पीट कर सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला तार बनाया जा सकता है। सोना को Au से व्यक्त किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 79 होता है। एल्युमिनियम को Al से व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या 13 होता है। सोडियम को Na से व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या 11 होता है। और चांदी को Au से व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या 47 होता है। दोस्तों आज देखते हैं रक्त संबंधी समस्याएं। दोस्तों आज देखते हैं रक्त संबंधी समस्याएं। उच्च
रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? तो इसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। उच्च होगा तो हाइपरटेंशन और निम्न रक्तचाप होगा तो हाइपोटेंशन कहलाएगा। और हीमोफीलिया है जो आघात से रक्त स्राव कराता है। हीमोफीलिया के कारण आघात से रक्तस्राव होता है। और एक है अरक्तता। अरक्तता होता है जो किसके कमी कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। अरक्तता होता है जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उच्च रक्तचाप होता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है। निम्न रक्तचाप होता है तो हाइपोटेंशन कहलाता है। अब देखते हैं रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित कौन कराता है? तो हृदय है जो रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित कराता है। अब है रक्त को हृदय के अंगों तक कौन पहुंचाता है? तो ये धमनियां है जो रक्त को हृदय के अंगों से पहुंचाता है। अब है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है कौन? तो रक्त को शरीर से हृदय तक कौन पहुंचाता है? तो ये शिराएं पहुंचाती है। अभी जस्ट देखे हैं कि धमनी क्या था? तो रक्त को हृदय के अंगों तक रक्त को पहुंचाता था। और शिराएं हैं जो रक्त को शरीर से हृदय तक रक्त को पहुंचाता है। अब कोशिका देखते हैं ये क्या है? तो कोशिकाएं होती हैं जो धमनी तथा शिरा से रक्त का सम्मिलित होती है। धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन किसके द्वारा होता है? तो ये कोशिकाएं कहलाती है। दोस्तों देखते हैं अब आगे जो हमारे वायुमंडल में जो पाए जाते हैं रासायनिक संगठन। वायुमंडल में जो रासायनिक संगठन पाए जाते हैं वो देखते हैं। एक नंबर पर होता है क्या? तो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को N2 बोला जाता है। और ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78.8% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है। दूसरे नंबर पर होते हैं जो वायुमंडल में कौन पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जो ऑक्सीजन को O2 से व्यक्त किया जाता है। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 20.95 यानी कि लगभग है जो एप्रॉक्स है जो 21% पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब है आर्गन है जो आर्गन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? AR तो ये है जो 0.93% पाए जाते हैं। अब है कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको CO2 बोला जाता है। ये है जो वायुमंडल में 0.036% पाया जाता है। और नियोन है नियोन है जो वायुमंडल में 0.002% पाया जाता है। हीलियम है जो वायुमंडल में
जिसको He बोला जाता है, वायुमंडल में 0.0005% पाया जाता है। अब है क्रिप्टॉन है जो वायुमंडल में KR से सूचित किया जाता है, वायुमंडल में 0.001% पाया जाता है। और जेनॉन है जिसको Xe से सूचित किया जाता है, ये वायुमंडल में 0.00009%, यानी कि 4 को 0 होता है तब 9 होता है, यानी कि 0.00009% जेनॉन है जो वायुमंडल में पाया जाता है। और हाइड्रोजन है जो वायुमंडल में H2 जो 0.00005% पाया जाता है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या किया गया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए O3 यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या किया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। प्रोटोकॉल चलाया गया था जो 1987 में चलाया गया था। और मॉन्ट्रियल है जो कनाडा में पड़ता है, मॉन्ट्रियल। दोस्तों अब आज की क्लास को यहीं हम स्थगित करते हैं। दोस्तों आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को क्लास में लाना न भूलें, और अपने साथियों को क्लास में जोड़ना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।